राहुल जी भी आए थे, आप भी मिली थी उनसे? हाँ। सोचा था राहुल गांधी आपके घर आएंगे? नहीं, पहले कभी देखती थी उन्हें टीवी पे? टीवी पे तो सब दिन देखा, हाँ। एरियल में नहीं देखा। कैसे लगे? मतलब साधारण है बहुत। अच्छा, वो तो भाई बहन का था जो हमारे घर आए तो बहन भाई के जैसा बैठे। भाई बहन की तरह परिवार वाला लग रहा था, लग नहीं रहा था कोई बड़ा नेता है। हाँ। कभी कभी डर लग रहा है कि इतनी बेबाकी कहीं खतरे में ना डाल दे, जिस तरीके का माहौल देश में है। जब इतना प्यार मिल रहा है तो संभाल रहे हैं, और जब उम्मीद है, ऐसा तो भाई के विचार है नहीं जो खतरा आए किसी भी चीज़ का, क्योंकि बातें तो वो ऐसी करते नहीं है ना, जो बेसिक मुद्दे हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, अब उन चीज़ों पे बात करते हैं। पढ़े लिखे के साथ में जो रिटायर ऑफिसर हमारे पास आते थे कि भाई किसी को हेल्प करने के लिए मुझे भेज दो, कोई माली से या कोई दर्द है, तो सारा ज्ञान वहीं से प्राप्त जी किया जी गया। जी जी जी। इरफान की माता जी हमारे साथ इस समय हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मुस्तरी बेगम। तो कितनी खुशी हो रही है, बेटा वायरल हो गया, पहचान मिल रही है देश भर में। हाँ, खुश तो है, आप सभी खुश हैं, जो आ रहे हैं उससे बहुत खुशी मिल रहा है। हाँ। एक त्यौहार हो रहा हमारे घर में। खुश हैं आप, मेहमान आ रहे इतने मिलने। हाँ। सोचा था बेटा इतना कमाल कर देगा अपने अल्फाजों से? नहीं, कभी सोचा था तो नहीं, खाते कमाते आदमी थे तो बहुत खुशी मिल रहा है मेरा बेटा। तो कभी घर में भी ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे बड़े बड़े अल्फाजों के साथ, या कुछ नॉर्मल रहते हैं? सब आप ही लोग में रहा, जब भी तो ऐसा हुआ, आप ही लोग के साथ रहे जब भी तो। राहुल जी भी आए थे, आप भी मिली थी उनसे? हाँ। सोचा था राहुल गांधी आपके घर आएंगे? नहीं, पहले कभी देखती थी उन्हें टीवी पे? टीवी पे तो सब दिन देखा, हाँ। एरियल में नहीं देखा। कैसे लगे? मतलब साधारण है बहुत। अच्छा, वो तो भाई बहन का था जो हमारे घर आए तो बहन भाई के जैसा बैठे। भाई बहन की तरह परिवार वाला लग रहा था, लग नहीं रहा था कोई बड़ा नेता है। हाँ। तब आप क्या चाहती हैं इरफान, अब क्या करे आगे? आप लोग देखो, अब तो आप लोग के भी फेवर में गया तो आप लोग समझो, हम तो फिर संभाल लिया, अब तो आप लोग संभाल लो। तो इरफान की मम्मी है, और देखिए और भी परिवार के लोग हैं, भाई हैं, सब लोग मीडिया को मैनेज करने में लगे हुए हैं। घर में मेहमान आ रहे हैं, चाय पानी भी करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुमताज़ है। मुमताज़, कैसा लग रहा है? ज़िंदगी बदल चुकी है या वैसी की वैसी है? नहीं, ज़िंदगी तो बदली है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू। इरफान सिस्टर के मैसेजेस पढ़ती हूँ और देखती हूँ तो एक अलग सा मतलब फील होता है कि जीवन में एक भाई ने नाम कमाया जिसकी वजह से लोग मुझे भी जान रहे हैं, और मैं बहुत खुश भी हूँ भाई के लिए। बस यही दुआ करती हूँ भाई आगे बढ़ रहे हैं तो बस हिफाजत में रहे। डर है कहीं ना कहीं भाई को लेकर के? मतलब भाई की जो विचार है वो सब कुछ मानने वाले हैं, सब कुछ, ठीक है, और डर नहीं कह सकते इसे। मैं भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, तो वो बहुत प्यारा होता है। बहन कहीं ना कहीं बहुत अटूट प्यार करती है अपने भाई से। परवाह हो रही है कहीं ना परवाह, कहीं। हाँ परवाह कह सकते हैं। तो मुमताज़, आपने, हमने तस्वीरों में देखा था जिस दिन राहुल जी आए थे, आप भी मिली थी उनसे, बात हुई थी, क्या लगा था राहुल जी आपके घर आ रहे हैं? नहीं लगा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब वो आ गए थे, उन्होंने पिंच किया तो फिर लगा कि हाँ शख्सियत आकर बैठ चुकी है भाई की वजह से, भाई की बातों की वजह से वो आज हमारे घर पर आए हैं। क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वो मेरे बगल में बैठे थे, तो ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, तो अभी प्यार मिल रहा है आपको? हाँ अभी तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैंने एक कविता सुना था किसी प्लेटफॉर्म पे, आपने कुछ लिखा है, और काफ़ी उसमें भी शब्दों का मैं देख रही थी, काफ़ी वज़न है, काफ़ी कुछ आपने उस शब्दों के ज़रिए कहने का। हाँ वो मैं लिखती हूँ। आप भी लिखती हैं? हाँ, लिखने का शौक़ है, तो नाम बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। जैसा भाई है शब्दों का सौदागर, वैसी बहन है, हाँ, शब्दों से बहुत आप लोग दिलों पे राज कर रहे हैं। देखो सेंसिटिव तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन भाई को जो बेभाग बोलना और मतलब वो मैंने भाई से सीखा है कि तो कभी कभी डर लग रहा है कि इतनी बेबाकी कहीं खतरे में ना डाल दे, जिस तरीके का माहौल देश में है। जब इतना प्यार मिल रहा है तो संभाल रहे हैं, और जब उम्मीद है, ऐसा तो भाई के विचार है नहीं जो खतरा आए किसी भी चीज़ का, क्योंकि बातें तो वो ऐसी करते नहीं है ना, जो बेसिक मुद्दे हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, अब उन चीज़ों पे बात करते हैं। तो मेरे को परवाह है और लेकिन डर नहीं है। डर नहीं है। भाई भी कहीं ना कहीं राहुल जी की तरह, हमने क्योंकि एक प्रोटेस्ट में मिले थे, डरो मत, वहाँ पर कहा था, और राहुल जी का बात पे चलते हुए बोल रहे थे कि डरो मत, तो वो डर तो आप लोगों में नहीं है?
हाँ, डर तो नहीं कह सकते लेकिन परवाह कह सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन गए। मेरे लिए एक भाई है जो भाई से आपको टाइम वाइम दे रहे हैं अभी या बिजी होके दिखा अभी रहे हैं? बहुत ज़्यादा बिजी है। हाँ। है टाइम, कर लेते हैं बात। आपको भी ये लोगों का प्यार मिल रहा है? हाँ, प्यार अब बहुत आप मिल क्या रहा है। चाहती हैं आगे, किस तरीके से आप चाहती है इरफान का जीवन आगे बढ़े, जो चीज़ें शायद वो अपने जीवन में नहीं पा पाए वो चीज़ें करे, या हो सकता है परिवार के चलते बहुत सारी चीज़ें ख्वाहिशें अपनी मार दी होंगी, क्या आप चाहती है अब अपने भाई के लिए? मैं चाहती हूँ कि भाई लाइफ में आगे बढ़े, खुश रहे, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो कि वो चाहते हैं, मतलब वो उनके साथ तो जब बेहतर होगा तो वो दूसरे के लिए बेहतर ज़रूर करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ जब उनके जीवन में कुछ ऐसा होए कि वो दूसरे के लिए तो करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा मौका मिले या कुछ ऐसा करे कि वो जब उन्हें चीज़ें बेहतर मिलेगी तो दूसरे के लिए बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ शब्द नहीं है और ये हकीकत है कि अगर उनके साथ चीज़ें बेहतर होगी तो दूसरों के लिए भी बेहतर करेंगे। तो देखिए इनकी बहन है और जो कह रही हैं कि थोड़ी सी परवाह है पर डर नहीं है, भाई ने कुछ गलत नहीं किया है, जो एक पीड़ा थी, जो एक देश का सच था, उनको अपने शब्दों के माध्यम से उन्होंने देश तक पहुंचाने की कोशिश की है और भाई के भविष्य के लिए कामना कर रहे हैं। और शायद बहन भाई का रिश्ता ऐसा ही होता है, यानी परिवार के लिए ज़िंदगी बदल गई है लेकिन चिंता है अभी वहीं है। और ये सब हम आपको दिखा रहे हैं कि माता भी खुश है। चलिए उनके पिताजी से भी मिलते हैं कि वो अब बेटे के इतने बड़े कारनामे के बाद किस तरीके से सोच रहे हैं और क्या कुछ अब अपने बेटे के लिए चाहते हैं। तो देखिए ये वही इरफान की दुकान है जहाँ पर बर्फ़ बेचा जाता है और उसी की कमाई से घर चलता है। इरफान के पिताजी इस समय देखिए अपना वही काम कर रहे हैं जिससे उनकी पहचान है और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सफ़ी अहमद। सफ़ी अहमद जी, कितने साल से दिल्ली में आप लोग? मैं 83 से हूँ सर। 83 में हैं। और पीछे से आप लोग कहाँ से? बिहार हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। तो सर सोचा था आप लोगों ने इरफान जो अक्सर इस तरीके से प्रदर्शन में जाता है, अपनी बात रखता है, उसकी बात इतनी ज़्यादा दिल को छू जाएगी कि राहुल गांधी आपके घर आ जाएगी? ये मैं दिल का बात जो है आज जो है कम तो नहीं तो आज 30-35 साल के बाद जो है आज हमारी दिल का तमन्ना जो है पूरा हुआ। मैं घर से निकला था कि मैं जो काम करता हूँ वो हमारा बच्चा ना करे। थे कि जो आप काम करते हैं वो आपके बच्चे को ना करने दें। नहीं, हम जो चाहते, जो शुरू से जो है, जो हमारा काम जो है, हम लोग पीछे से रैन बियादर के आते हैं। ये रैन बियादर से आते हैं तो फ्रूट का काम ज़्यादा होता है, फ्रूट का, हरी सब्जी की। तो बोला हम जब घर से कदम निकाला, वाली साहब हमारा 83 में निकले चले गए, दुनिया छोड़ दिए, तो वह घर फूट गया। घर फूट जाने के बाद जो बोला कि जो हम जो करते हैं वो हमारा बच्चा ना करे, और ऊपर वाला आज जो हमारा पूरा कर दिया। तो निश्चित तौर से हालात जो घर परिवार के रहे होंगे, जो आर्थिक रहेंगे, उसी वजह से इरफान नहीं पढ़ पाए होंगे। तो अब मैंने स्कूल छोड़ा, मगर स्कूल नहीं, स्कूल से मैं पहुंचा के आ जाते थे, 10 मिनट के बाद जो है वो कहीं खेल कूद में रह गए। फिर इस स्कूल छुट्टी हुए, फिर बस्ता लेके घर पे आ गया। हम लोग पढ़ नहीं पाए ठीक से। पढ़ नहीं पाए, तो फिर हमने एक माहौल सोचा कि बच्चा हमारा पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं। तो फिर जो है हम सबके साथ में, बड़े साथ में हमने उसको छोड़ दिए कि बड़े साथ में जो कनेक्शन अपना माहौल से निकल करके, जैसे वकील है, जज है, और भी कोई है, ऑफिसर है, रिटायर ऑफिसर है, उनका सेवा में हम लग गया कि चलो इन्हीं का सेवा करो आप। अच्छी संगत में आपने डाला। हाँ, मैंने जो रिटायर ऑफिसर आ गया, मेरे पास दुकान जैसे अभी है उस टाइम से 90 से हमारी दुकान। आप दुकान चलाते थे और इरफान को आपने बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों में आपने हाँ, जोड़ दिया। पढ़े लिखे के साथ में जो रिटायर ऑफिसर हमारे पास आते थे कि भाई किसी को हेल्प करने के लिए मुझे भेज दो, कोई माली से या कोई दर्द है। तो सारा ज्ञान वहीं से प्राप्त किया जी गया जी है। जी जी, मैं उन्हीं से सबको, मैंने उन्हीं से सब सोचा था सीखा। इरफान पे इतना ज्ञान है कि जो बड़े बड़े नेताओं पर नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं है। नहीं, उन्हीं के साथ में हम सबको, सब उनका ज्ञान है जो हमने संगत में बैठाया हूँ, उनका ज्ञान इनके अंडर में घुसा। संगत का ही असर है। जी। तो अब कैसे जीवन बदल गया, लोग पहचान रहे हैं, मिल रहे हैं, आके बधाइयाँ दे रहे हैं। जी जी,
ये तो ऊपर वाले का शुक्र है और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ऊपर पहुँचा दिए। आपने सबसे जो है आपका है। खुश हैं आप लोग? हाँ। तो क्या डर खौफ भी है जिस तरीके से देश में माहौल है हिंदू मुसलमान को लेकर के, या फिर कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं मोदी जी से, कोई सवाल करता है खिलाफ, तो इस बात का कोई डर है, चिंता है आप लोगों को? नहीं, हमारा चिंता नहीं है। हमारा हिंदू मुसलमान का यहाँ 35 ब्लॉक है। वो जब राहुल गांधी आए यहाँ तो ये 35 ब्लॉक में ये नहीं कोई बोला कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो सारे खुश हैं। सब प्यार मोहब्बत? हाँ, सारे प्यार मोहब्बत है सारे। उसकी तरक्की से यहाँ सब लोग खुश हैं? हाँ, सारे खुश हैं, सारे खुश हैं। हिंदू मुसलमान का ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका, माने सारे खुश हैं, सारे बच्चे उनके हैं, सब है, सब पूरी बस्ती हमारा खुश है। एक हमारा घेवड़ा गांव बोलते हैं, वो हमारा जो राजू बाबू जी है वो भी खुश है। वो अपना तरफ से राजू बाबू जी समझो कि इस बस्ती का राजा है। हाँ। घेवड़ा गांव का, जी। मगर इस बस्ती का राजा है। मैंने वो अपना तरफ से लड्डू बंटवाए हैं। अच्छा, खुशी में? हाँ, खुशी में लड्डू बंटवाए हैं राजू बाबू जी की। तो सब प्यार दे रहे हैं इरफान और आप लोगों को। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से इरफान का जीवन आगे बढ़े, अपने बारे में सोचे, या जो वो शायद नहीं कर पाया होगा अपने जीवन में उसको करे? ये करेगा, इंशाल्लाह करेगा। ऊपर वाला का दुआ होगा तो आप लोग का दुआ होगा तो ऊपर वाला जो है अब रास्ता जो है पकड़ लिया है आप लोग का, तो आप ही लोग का दंगल में रहेंगे सर। दूर दूर से प्यार मिल रहा है पूरी दुनिया से। राहुल जी से क्या कहना चाहेंगे अब आप आगे? भाई वो तो देश का राजा है, अब उनसे हम क्या कहेंगे। वो जो हमारे लिए अपने ही आ गए, बस्ती के लिए आ गए, ये ऊपर वाला का शुक्र है कि चलो भाई, कोई सपना में भी नहीं सोचा था कोई कि आएंगे कोई राजा हमारा किसी के घर में, मगर वो आप लोगों के बीच में आए। हाँ। लगा था, क्या लगा, नेताजी से ही लग रहे थे या लग रहे थे आप घर परिवार का ही कोई सदस्य बैठा हुआ है साथ? नहीं, अब राजा तो है मगर वो राजा का हिसाब से नहीं आया, वो संसार का हिसाब से आया, बस्ती का हिसाब से आया। अच्छा, पीएम मोदी से क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं? वो भी ऐसे ही लोगों की मन की बात सुने, उनकी पीड़ा को सुने, क्या कहेंगे उनसे? मैं यही सरकार से कहूँगा कि जो आपने कानून लाए वो मजदूर लोग को कानून ज़मीन पे उतार दीजिए बस, और इससे धरातल पर ला दीजिए। तो देखिए कितना साधारण सा परिवार है, खुश है काफ़ी अपने बेटे की तरक्की से, और बोल रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ तमाम बिरादरी के लोग हैं, तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और सभी खुश। सोचे क्या तस्वीर यहाँ से देश भर में जा रही है, हिंदू मुसलमान की मिसाल पेश हो रही है। आज जब इरफान तरक्की कर रहा है, इरफान को एक पहचान मिल रही है, तो उस खुशी में लड्डू एक हिंदू धर्म का परिवार जो है बांट रहा है। ये खूबसूरती कहीं ना कहीं इरफान ने सिर्फ वो संदेश नहीं बल्कि उसने कई संदेश अपने शब्दों के माध्यम से दिए हैं कि कैसे कोई एक आम व्यक्ति भी अपने समाज की, अपने वर्ग की पीड़ा को आगे रख सकता है, सत्ता तक पहुंचा सकता है, और साथ ही वो बता रहे हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान की एकता बहुत कुछ कर सकती है। और ये तस्वीर हम दिख रही है, परिवार काफ़ी खुश है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं, अभी भी अपने काम से जुड़े हुए हैं, जिससे पहचान मिली है, जिससे थोड़ा बहुत कुछ कर पाए हैं, और उसी किसी तरीके का कोई घमंड नहीं आया, कोई अहंकार नहीं आया है, और काफ़ी खुश हैं कि राहुल गांधी जैसा नेता उनके परिवार में उनसे मिलने आया, उनको सुनने आया, और वो किसी नेता के रूप में नहीं बल्कि घर परिवार के सदस्य की तरह बैठकर उनसे उनकी बात सुन सका।